हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम अपने आगे के टॉपिक मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने मीन के कॉन्सेप्ट को समझा था। मीन क्या होता है, कितने तरीके के हमारे पास मेथड है क्लास 10th में, जैसे डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड्स के बारे में समझा, उनके फॉर्मूलेस को देखा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, हमने उसमें मीन से रिलेटेड सभी तरीके के क्वेश्चंस किए जिसमें हमें डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करना सीखा, एज्यूम मीन मेथड भी देखा, स्टेप डेविएशन मेथड भी देखा और साथ ही साथ जितने भी हमारे मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते थे हमने वो भी डिस्कस किया। आज जो हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है, इसके अंदर हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन किस तरीके से निकाला जाता है, ग्रुप्ड डाटा का, अनग्रुप्ड डाटा का, उसके बारे में देखेंगे और साथ ही साथ मीडियन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले अगर हम टॉपिक्स के बारे में बात करें तो आज के क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, मीडियन और मीडियन से रिलेटेड कुछ हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर हम मीडियन की बात करें, मीडियन होता क्या है? तो देखो, स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास जो डाटा होता है उस डाटा की हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं, उससे कुछ इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स निकालते हैं। तो उसमें हमारे पास तीन तरीके के डाटास को हम हैंडल करते हैं, मीन के फॉर्म में, मीडियन के फॉर्म में और मोड्स की फॉर्म में। तो जो हमारा मीडियन होता है, मीडियन गिवन डाटा की मिड वैल्यू होती है, यानी मीडियन को हम क्या बोलेंगे? मीडियन इज द मिड वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। किसी भी डाटा की जो मिड की वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। अब देखो, मीडियन तो हो गया हमारा डाटा का मिड वैल्यू। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मानो हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अगर हम इस पूरे डाटा की मिड वैल्यू की बात करेंगे तो इसका जो मीडियन होगा वो होगा इसके मिड में आने वाला नंबर, जैसे इधर से 1, इधर से 7, 2, 6, 3, 5। मिड में कौन सा नंबर आया? 4। तो इस गिवन डाटा का मीडियन क्या होगा? हमारा 4 होगा। अब देखो, ये हो सकता है जो हमारे पास डाटा है वो नंबर ऑफ इवन नंबर्स में भी प्रेजेंट हो और ऑड नंबर्स में भी प्रेजेंट हो। यानी जो हमारा मीडियन है उसमें जो नंबर्स है इट कैन बी ऑड नंबर्स, यानी जो डाटा है वो ऑड नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है और इवन नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो दोनों केसेस में जो हमारा मीडियन है उसको निकालने का अलग तरीका है। नंबर ऑफ टर्न, या फिर हम यह बोले डाटा के अंदर कितने नंबर प्रेजेंट है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑड नंबर के केस में मीडियन हमारा अलग होता है और इवन नंबर के केस में मीडियन हमारा अलग होता है। अब कभी भी जब हम मीडियन को निकालेंगे, मीडियन को निकालने से पहले जो भी हमारे पास डाटा गिवन है हमें उस डाटा को किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। बिना असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किए हम किसी भी डाटा का मीडियन नहीं फाइंड कर सकते। जैसे अभी तो ये हमारे पास ऑलरेडी अरेंज था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे हमें अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो कोई भी डाटा गिवन है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज है, ऊपर नीचे नंबर है, पहले 16 फिर 72 फिर 13 फिर 11, तो हमें उस पूरे डाटा को किसमें चेंज करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये चेक करना है द डाटा इज ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। मतलब जो हमारे पास डाटा है वो हमारे पास ग्रुप्ड है या फिर अनग्रुप्ड है। ग्रुप्ड का मतलब जैसे रेंजेस में हो गया 70 टू 100, 100 टू 120, यानी ये जो ग्रुप्ड होता है वो इस तरीके से 70 से 100 हो गया, 100 से 120 हो गया, 120 से हमारा
सॉरी 100 से 130 हो गया, 130 से हमारा 160 हो गया। तो ये सारी क्या है, ग्रुप्ड में है कि 70 से लेके 100 तक हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी, 100 से 130 तक कुछ वैल्यू होंगी। तो उस डाटा को हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। और अनग्रुप्ड डाटा में जैसे हमारे मानो जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 72 हो सकते हैं, एन हमारा 16 हो सकता है, एन हमारा 11 हो सकता है, यानी ये ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। तो दोनों केसेस में जो हमारा डाटा निकालने का तरीका है, उसमें से मीडियन निकालने का जो तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो पहले क्या करना है, स्टेप 1 में हमें ये देखना है कि जो हमारे पास डाटा है उस वो ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है। अगर ग्रुप्ड है तो हम उसको अलग फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, और अगर अनग्रुप्ड है तो उसे किस में चेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर पे चेंज करेंगे। देन हम ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के बेसिस पे मीडियन के फॉर्मूले को पुट करके वहां से मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मीडियन फॉर्मूला। अब हम मीडियन के फॉर्मूले के बारे में देखते हैं, ग्रुप्ड डाटा के बेसिस पे भी और अनग्रुप्ड डाटा के बेसिस पे भी। तो देखो जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होगा किसके लिए, फॉर अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इवन भी आएंगे और ऑड नंबर्स भी आएंगे। ठीक है, अगर n जो है हमारा इवन है और n ऑड है तो दोनों केसेस पे जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला है वो क्या होगा, अलग। फॉर एग्जाम्पल मानो फर्स्ट केस है हमारे पास, इफ n इज ऑड। अगर n हमारा क्या होता है, ऑड होता है, तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2 th टर्म। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है। मानो मीडियन ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, अनग्रुप डाटा है। अब देखो यहाँ पे कितने नेचुरल नंबर्स है, 7, तो कौन सा केस हुआ, ऑड। तो इस कंडीशन में हमारा मीडियन किसके बराबर हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू में n+1 डिवाइड बाई 2 th टर्म। अब यहाँ पे n का मतलब ये है कि कितने नंबर्स यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, तो कितने प्रेजेंट है, 7, यानी 7+1 डिवाइड बाई 2 th टर्म। 7 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8/2 डिवाइड बाई th टर्म। कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8, यानी कौन सी टर्म, जो हमारी इस गिवन डाटा की फोर्थ टर्म होगी। तो फोर्थ टर्म कौन सी है हमारी, 1 2 3 और 4। और तो हमारा मीडियन इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म में 4 होगा हमारा इसका मीडियन। और बिना अगर हम फॉर्मूले के भी देखें तो ऑड अगर हमारे पास नंबर्स प्रेजेंट होते हैं तो हम इजिली एक एक साइड एलएचएस से आरएचएस से एलिमिनेट करते हैं, जो बीच में वैल्यू आती है हमारी मिड में प्रेजेंट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, मीडियन। तो ये किसका केस हो गया, ये वो केस हो गया जब हमारे पास n क्या होंगे, ऑड होंगे। अब हम करेंगे कि अगर हमारे पास n की वैल्यू कैसी होगी, इवन होगी, तो उस कंडीशन में हमारा मीडियन कैसे निकलेगा।
तो नेक्स्ट है हमारे पास 4 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के केस में मानो इफ n इज इवन, अगर हमारे पास जो n है वो इवन होगा तो उस कंडीशन में हमारा मीडियन होता है n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म डिवाइड बाय 2। ये होता है हमारा किस केस में, इवन के केस में। अब देखो इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे, फॉर एग्जांपल हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। 10 इवन नंबर्स का हमें मीडियन निकालना है। तो देखो 10 इवन नंबर्स सीरियल वाइज लेंगे, इसे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहेगा, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हो गए हमारे, 10, यानी इवन है। तो इस कंडीशन में जो हमारा मीडियन होगा, मीडियन इज इक्वल्स टू में नंबर्स कितने हैं, यानी यहाँ पे n की वैल्यू हो गई हमारी 10, तो इसको हम लिखेंगे 10/2 th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 th टर्म डिवाइड बाय 2। अब देखो 2 से 10 को कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा इसमें फिफ्थ टर्म प्लस 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 th टर्म, और पूरी वैल्यू किससे डिवाइड होगी, 2 से। यहाँ पे 2 कैसे आया, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2, यानी फिफ्थ टर्म प्लस 12 डिवाइड बाय 2 th टर्म अपॉन में 2, कैंसिल करेंगे हो जाएगा 6 टाइम्स में, यानी फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइड बाय 2। अब इसमें हमारी फिफ्थ टर्म कौन सी है, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 में हमारी फिफ्थ टर्म क्या है 10, और सिक्स्थ में हमारी सिक्स्थ टर्म क्या है 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 प्लस 12 10 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, यानी 22 डिवाइड बाय 2, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 11। तो इस गिवन डाटा का जो हमारा मीडियन निकलेगा वो कितना होगा, 11 होगा। तो इस तरीके से हम करेंगे अगर हमारे पास इवन नंबर्स में दे रखा हो डाटा तो। अब हमने यहाँ पे अनग्रुप डाटा के बारे में पढ़ लिया। अगर हमारे पास जो डाटा है वो किस फॉर्म में है, ग्रुप डाटा में, यानी मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। अब ग्रुप्ड डाटा के केस में हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले यहाँ पे हम फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, फिर एग्जांपल लेके उस फॉर्मूले को भी समझेंगे। तो जो हमारा ग्रुप्ड डाटा होता है उस कंडीशन में हमारा मीडियन बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय h के। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज है क्या, n क्या है, l क्या है। तो देखो जो हमारा इसमें l है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं l है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, l से। n है हमारा यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। CF है हमारा इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यू म्यू
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। यानी मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहली वाली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या कहलाएगी? सी एफ कहलाएगी, जिसमें एफ क्या है हमारी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड एच इज साइज ऑफ द मीडियन क्लास। अब ये हो गया हमारा ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूले के बेसिस से हम क्या कर सकते हैं? अपने मीडियन को निकाल सकते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमारी मीडियन क्लास निकलेगी, मीडियन क्लास के साथ क्लास साइज, ये सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखो, ये हो गया एक्स, ये हो गई हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? सी एफ, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो कहाँ तक है? 9 तक है। कैसे? ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है वो है 8 10 11 16 20 25 15 9 और 6। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान देना। देखो, फर्स्ट जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम हो जाएगी, कितनी हो गई? 8। उसके बाद हम 8 में क्या करेंगे? 10 को ऐड करेंगे, और वही हमारी क्या होगी? सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 18। फिर जो हमारी 18 वैल्यू होगी, इस 18 फ्रीक्वेंसी में हम क्या ऐड करेंगे? 11 को। यानी ये जो हमारी 18 वैल्यू आई है, इस 18 में हम 11 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे? 29। देन इस 29 को किससे ऐड करेंगे? 16 से। तो जब 29 को 16 से ऐड करेंगे वैल्यू हो जाएगी 45। फिर हम 45 को 20 से ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 65। 65 में 25 को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 90। 90 में 15 को ऐड करेंगे 105। 105 में 9 को ऐड करेंगे 114, और जब उसमें 6 ऐड कर देंगे तो 120। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है, वो फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होगी। लेकिन जो हमारी सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें हम सेकेंड फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको भी ऐड करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सही है या नहीं? तो देखो, जो हमारी एफ दे रखी है, यानी सारी फ्रीक्वेंसीज है, इसको हम क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ आई, यानी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। यही हमारा क्या होता है? कैपिटल एन। जो यहाँ पे ये एन मेंशन है, इसको हम कैपिटल एन भी लिखते हैं फॉर्मूले में, तो इसको यहाँ पे हम कैपिटल एन ही मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कैपिटल एन है वो क्या है? वो है हमारी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो अगर हम यहाँ पे इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे, 8 10 11 16 20 25 15 9 और 6, तो ये हमारा किसके बराबर होगा? 120 के बराबर होगा। और हमेशा याद रखना है कि जितना हमारा फ्रीक्वेंसीज का सम आएगा वो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। अगर हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
सारी फ्रीक्वेंसीज के सम के बराबर आ रही है, इसका मतलब ये है कि जितनी हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली है वो क्या है, सही। अगर सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमारी गलत होंगी तो उस कंडीशन में हमारे पास लास्ट CF की वैल्यू सारी फ्रीक्वेंसीज के सम के बराबर नहीं आएगी। अब एक चीज और देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें n/2 क्या होगा, n/2 यानी 120 डिवाइड बाई 2, इसको हम इस तरीके से करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, तो देखो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जब हम n/2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 60। तो जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे वो जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी n/2 आ रही है यानी 120 डिवाइड बाई 2, वैल्यू क्या हो गई, 60। अब हम देखेंगे कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में 60 से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो 60 से बड़ी वैल्यू हमारी इसमें कौन सी है, वो है 65। तो इस 65 की जो हमारी क्लास मार्क होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, L, यानी मीडियन क्लास। अब यहाँ पे हो गई L की बात, n/2 हमने निकाल लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे, तो क्या बोला गया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी जो हमारी यहाँ पे 65 वैल्यू आई है, हम इस कंडीशन में 65 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे, मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फॉर्मूले के अंदर में रखेंगे। अब दूसरी बात है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी हम किसको रखेंगे, यहाँ पे 20 को ही हम फ्रीक्वेंसी रखेंगे। h होता है हमारा क्लास साइज, जैसे 20 से 30, तो इस कंडीशन में जो हमारा क्लास साइज होता है वो क्या होता है, 10। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, L क्या हो गया, n/2 क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, h क्या हो गई, ये सब मैंने बता दिया है। ये मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना सिखा दिया है, कैसे हम चेक करेंगे कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं, वो भी मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अब जितने भी मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, मीडियन निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना, सब तरीके के क्वेश्चन सब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, in a continuous frequency distribution the median of the data is 21। तो हमारे पास एक continuous frequency distribution है जिसका मीडियन हमें कितना दे रखा है, 21। अगर हम उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हर एक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करते हैं किससे, 5 से, यानी मानो हमारे पास जो मीडियन के अंदर डाटा है वो x है, y है, z है, तो हम हर एक डाटा में क्या करते हैं, 5 इंक्रीज करते हैं, 5 बढ़ाते हैं, तो हमारा न्यू मीडियन क्या होगा। तो देखो इस कंडीशन का ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस हमें ध्यान से समझना ये है कि देखो जो हमारा मीडियन होता है, मीडियन क्या है, मीडियन हमारी मिड वैल्यू होती है किसी भी डाटा की, ठीक है, मिड वैल्यू ऑफ अ डाटा। अगर हमारा मीडियन मिड वैल्यू है डाटा का, तो जो हमारी वैल्यू हम ऐड करेंगे वो कांस्टेंट होगी हर कंडीशन में, जैसे हम यहाँ पे हर कंडीशन में यानी हर एक डाटा में क्या ऐड कर रहे हैं, 5 को ऐड कर रहे हैं। जैसे मानो यहाँ पे x है, y है, z है डाटा,
तो न्यू मीडियन में हम क्या कर रहे हैं, x+5, y+5 और z+5। हर एक ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो जितने नंबर हम ऐड कर रहे हैं या जिस नंबर को हम ऐड कर रहे हैं उतने ही नंबर से हमारा नया मीडियन भी बढ़ेगा। यानी अगर हम अपने नए डाटा में 5 से इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा नया मीडियन है वो भी किससे इंक्रीज होगा, 5 से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे when a constant value is added to every observation in a data set, the median also increases by that same constant। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा नया मीडियन होगा वो भी ओरिजिनल मीडियन से 5 ज्यादा होगा, क्योंकि हम हर एक डाटा में क्या कर रहे हैं, 5 से इंक्रीज कर रहे हैं। यानी ओरिजिनल मीडियन +5। अब ओरिजिनल मीडियन कितना है हमारा, 21, यानी 21+5। तो हमारा नया मीडियन किसके बराबर आएगा, 26 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीडियन क्लास। हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, हमें यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड करना है। अब मीडियन क्लास क्या था, मीडियन क्लास याद करो, यहाँ पे हमसे एल की बात की जा रही है, यानी हमें एल फाइंड करना है। तो देखो इस कंडीशन में हमारा एल क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे क्लास मार्क गिवन है 14002 1500 1550 नंबर ऑफ वीक्स, यानी हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हम यहाँ पे अगर इन फ्रीक्वेंसीज का सम करें, पहले सिग्मा एफ आई यानी एन की वैल्यू निकालें, तो 8 8 16 16 15 और 21, यानी 6 17 5 12 2 3 4 और 5। एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे, 52। अब हम यहाँ से निकालेंगे अपनी n/2 की वैल्यू। तो n/2 होगा हमारा 52 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 26। अब f की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू भी आ गई। अब बारी आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने की। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, CF फर्स्ट वैल्यू सेम, देन 15 में जब हम 8 को ऐड करेंगे, 15 में जब 8 को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 23। 23 में 21 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 314 और 224। और 44 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो 842, यानी ये हो जाएगा 52। तो देखो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n के बराबर आ रही है, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है। अब जब हमने उसका n/2 करा तो वैल्यू कितनी आई, 26। अब हमें यहाँ पे वो वैल्यू लेनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो किससे बड़ी हो, 26 से बड़ी हो। तो जो हमारी 26 से बड़ी वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो कौन सी है,
23 हमारी नहीं होगी क्योंकि वो 26 से छोटी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी क्या होगी 44, और 44 की जो हमारी क्लास मार्क होगी यानी दिस वन 17002185 देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारी n/2 की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तो हो गई वो 44। अब 44 की जो हमारी क्लास मार्क है उसी की लोअर वैल्यू यानी 1700 ही हमारी क्या होगी मीडियन क्लास वैल्यू होगी, मीडियन क्लास। ठीक है, और हमसे यही पूछा गया था कि बताओ इसमें मीडियन क्लास कौन सी है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालना है, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, उसके बाद जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें n/2 के हिसाब से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है, और जो उसकी क्लास मार्क होगी वही हमारी क्या कहलाएगी मीडियन क्लास कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है कौन सी क्लास की 30 to 40 क्लास की। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो क्लास मार्क गिवन है वो कैसे दे रखा है 0 और मोर, 10 और मोर, 20 और मोर, 30 और मोर, 40 और मोर, 50 और मोर। सबसे पहले हमारे पास जो भी ये डाटा गिवन है इस डाटा में ये हमारा मोर देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे पहले ये जो हमारा मार्क्स ऑब्टेन है उसको हम इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे। तो देखो जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उसके साथ साथ जो हमारे मार्क्स ऑब्टेन की टेबल है, मार्क्स ऑब्टेन वो किसके बराबर होगा 0 और मोर, 10 और मोर, यानी 0 से लेके 10 तक, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड लास्ट 50 to मोर। हमें तो पता नहीं कि एग्जैक्ट आगे कहाँ तक जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी क्लास मार्क। अब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, देखो 63 -58 किसके बराबर होगा 5 के, यानी जो हमारी पहली वाली फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम अपने लास्ट वाले सेकंड जो लास्ट नंबर होगा उसको माइनस करेंगे। ऐसे ही 10 to 20 में से में हम 58 में से 55 को माइनस करेंगे, वैल्यू क्या आ गई 3। देन 55 में से 51 को माइनस करेंगे, वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। और 51 में से जब हम 48 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3। और जब 48 में से हम 42 को माइनस करेंगे वैल्यू होगी 6। और 42 हमारा किसके बराबर आ जाएगा 42 के। तो देखो होगा क्या, ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट की ये हमारी क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमेशा उससे पहले वाला नंबर ऐड ऑन होता है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें 23, इस 23 में ये वैल्यू ऐड है
ठीक है, ये दोनों वैल्यूज ऐड है तभी हमारा 23 आ रहा है। यानी अगर हम 23 में से 8 को माइनस करें, 13 में से 8 गए, कितना बचेगा 5। तो जब हम 23 में से पहली वाली वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसी तरीके से जब हम 63 में से 58 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ की फ्रीक्वेंसी आएगी। तभी तो 58 में 5 को ऐड करेंगे, किसके बराबर आएगा 63 के। तो अब हमसे बोला गया है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40 वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो देखो, जो हमारी 30 to 40 क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 3। यानी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है यहाँ पे हमारी 3 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम, फ्रॉम द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देखो, हमारे पास सेम पिछले क्वेश्चन की तरह मार्क्स दे रखे हैं 0 एंड अबव, 10 एंड अबव। ये भी हमारी मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। यानी ये हमारे पास क्या गिवन है, ये है हमारे पास सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, देखो यहीं पे मैं चेंज कर देती हूँ, 0 एंड अबव यानी 0 से 10, 10 एंड अबव यानी 10 से 20, 20 एंड अबव 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 एंड 50 टू मोर। ठीक है, हमें नहीं पता मोर तक कहाँ तक जाएगी वैल्यूज। तो देखो, अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कैसे होगी, 40 में से हम क्या माइनस करेंगे 28। तो ये हो जाएगी 40 माइनस 28 किसके बराबर आएगा 12 के। देन 28 में से माइनस करेंगे 16 को, तो 28 माइनस 16 यानी ये भी किसके बराबर हुआ 12 के। देन 16 में से माइनस करेंगे हम 10 को, इज इक्वल्स टू में 6। 10 में से माइनस करेंगे 8 को, वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। एंड 2 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2। तो देखो, इस कंडीशन में जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो होगा 12, 12, 6, 2, 2 एंड 0 टू 0। आगे कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। तो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या बनी 12, 12, 6, 2, 2 और 0। ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे डाटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उसे हमें किसमें चेंज करना है, मोर देन टाइप में चेंज करना है। तो मोर देन टाइप में कैसे चेंज होगा, क्लास इंटरवल्स हमारे पास गिवन है 0 टू 20, 5, 20 टू 40, 9,
42 60 12 62 88 और 80 टू 100 वो हो गया हमारे पास 6। तो यहाँ पे हमें इसे मोर देन टाइप में चेंज करना है। तो 0 से 20 है अगर मार्क्स ऑब्टेन, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 0 और मोर। जैसे हमारे पास यहाँ के क्वेश्चन था 0 एंड अबव, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0 और मोर। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो डाटा है वो भी हो जाएगा कैसे, 0 टू 20 को लिख सकते हैं 0 और मोर, 20 टू 40 को लिख सकते हैं 20 और मोर, 40 टू 60 को लिख सकते हैं 40 और मोर, 60 टू 80 को लिख सकते हैं 60 और मोर, एंड 80 टू 100 को लिख सकते हैं 80 और मोर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्या गिवन है, एफ गिवन है। हमें यहाँ से सी एफ निकालना है। तो सी एफ किसके बराबर होगा, 5, 9 और 5 14, 14 और 12 26, 26 और 8 किसके बराबर हो गया हमारा यहाँ पे 34, और 34 और 6 किसके बराबर होगा 40 के। अगर हम यहाँ पे सिग्मा एफ आई यानी एन की वैल्यू की बात करें तो एन भी किसके बराबर होगा, 12 और 8 ये हो गया हमारा 20, 9 और 6 15, और 15 और 5 20, यानी 20 20 किसके बराबर हो गया 40 के। तो एन भी आ गया, सी एफ भी आ गया हमारा यहाँ पे, और साथ ही साथ हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो कौन सी में चेंज हो गई, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 50 वर्कर का फैक्ट्री के अंदर एक दिन में इनकम। ठीक है, जैसे 200 से 220 की रेंज में कितने वर्कर काम करते हैं, 14 वर्कर, 220 से 240 तक में कितने वर्कर काम करते हैं, 12 वर्कर। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, डेली वेजेस दे रखे हैं और उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट द अबव डिस्ट्रीब्यूशन टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने मोर देन टाइप पढ़ा था, अब हमें इसमें क्या करना है, लेस देन टाइप में चेंज करना है। तो देखो सबसे पहले डेली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, जो हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी है, अब हमें इसमें किसमें चेंज करना है, लेस देन टाइप। और लेस देन में हमेशा हम कौन सी लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट। और नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो डेली वेजेस में पहला क्या है, 220 टू सॉरी 200 टू 220, यानी इसमें हम लिखेंगे 200 टू 220। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 14, और लेस देन टाइप में हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसमें हम लेंगे अपर लिमिट, यानी लेस देन 220। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले की हो जाएगी 14। नेक्स्ट है 220 टू 240। अगेन नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं हमारे 12। इसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी वो होगी लेस देन 240, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी 14 प्लस 12 यानी 26 के। नेक्स्ट है हमारे पास 240 टू 260, 240 टू 260। नंबर ऑफ वर्कर्स हैं हमारे 8, लेस देन 260। अब जो हमारी सी एफ की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 26, और साथ में क्या ऐड करेंगे 8 यानी 34।
4। अगेन 260 टू 280, इस कंडीशन में नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा हमारा लेस देन 280, यानी 34 प्लस 6 किसके बराबर हुआ, 40 के। लास्ट है हमारे पास इसमें 280 टू 300, 280 टू 300, और नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे इसमें 10, ये हो जाएगा लेस देन 300, यानी 40 प्लस 10 किसके बराबर आया, 50 के। अब देखो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, और हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स भी कितने थे, 50, यानी जो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी है वो क्या है, सही। अगर देखो यहाँ से बोला क्या है, हमें लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाना है, तो हमें सिर्फ इतनी टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने पूरी टेबल को क्यों ड्रॉ करा, ताकि इजिली सब चीज एक ही बार में समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें इस फॉर जो हमारे पास ये डाटा है इसमें मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मीन की बात करें, पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे मीन की। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है सिग्मा एफ आई, यानी एन किसके बराबर होगा, 5 और 3 8, 8 और 9 हो जाएगा हमारा 17, 17 में 5 को ऐड करेंगे 22, और 22 में 3 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 25, यानी n की वैल्यू कितने हो गई, 25 हो गई। अब देखो 0 टू 4, यानी अगर हम x फाइंड करें, तो हमारा x किसके बराबर होता है, 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, यानी 4 डिवाइड बाई 2, वैल्यू कितनी आएगी, 2। मिड वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे, दोनों लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके, यानी 4 और 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, यानी 6, 10, 14 और 18। ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू। ये हो गई हमारे पास f की वैल्यू। अगर हम यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकालें तो वो किसके बराबर होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 5 से करेंगे 30, 9 को 10 से करेंगे 90, 14 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 से किसके बराबर होगा, 12 13 14, 14 5 से 70, और जब हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 18 3 जा 18 3 जा 54, ठीक है। अब देखो ये हो गई हमारी एफ आई एक्स आई की वैल्यू। अगर हम यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालें तो सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, यानी जब हम इसमें 30 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 36 में जब हम 90 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 126, 126 में जब हम 70 को ऐड करेंगे यहाँ तक हो जाएगा 196, और 196 में जब हम 54 को ऐड कर देंगे वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 250 के। तो हमें मीन निकालना है, यानी मीन, मीन की कंडीशन में मीन इज इक्वल्स टू में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हो गई 250 डिवाइड बाई 25, कैंसिल करेंगे, मीन कितना आ गया हमारा यहाँ पे 10। अब हमें यहाँ निकालना है मीडियन, तो मीडियन के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, यानी सी एफ। अब देखो सी एफ में ध्यान देंगे,
फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, सेकंड में 5 प्लस 3 8, 8 और 9 17, 17 और 5 हो जाएगा 22, 22 में 3 ऐड करेंगे वैल्यू क्या आएगी 25। तो जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो n के बराबर आ रही है, यानी यहाँ से अब हम मीडियन निकाल सकते हैं। तो मीडियन किसके बराबर होगा, L प्लस n बाय 2 माइनस का CF डिवाइड बाय F इंटू में H के, ये क्या होगा हमारा यहाँ पे मीडियन होगा। अब देखो n बाय 2 अगर हम करें तो n बाय 2 क्या है, n बाय 2 यानी 25 डिवाइड बाय 2। 25 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू किसके बराबर आएगी, 25 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू में 12.5। अब हमें यहाँ पे वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है जो 12.5 से बड़ी हो। तो देखो इस कंडीशन में जो हमारी 12.5 से बड़ी वैल्यू है वो क्या है 17। तो इस 17 की हम क्लास को हम इसमें से क्या निकालेंगे, लोअर वैल्यू यानी 8, यानी यहाँ पे जो हमारी L की वैल्यू है वो हो जाएगी 8, n बाय 2 वैल्यू है 12.5 के बराबर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे हम 17 से अबव, 17 से अबव हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 8, यानी उससे पहले वाली। H हमारे किसके बराबर है, क्लास साइज वो है 8 4 के बराबर। L इज इक्वल्स टू में 8, n बाई 2 है हमारा 12.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई H 8, H हो गया हमारा 4। और फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो हमारी इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम देख रहे थे यानी मीडियन क्लास की ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी ली जाएगी, यानी ये हो गया हमारा यहाँ पे 9। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, L की जगह पे हो गया 8 प्लस 12.5 माइनस 8 डिवाइड बाय 9 इंटू में 4। 8 प्लस 12.5 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.5 डिवाइड बाय 9 इंटू में 4। 9 से 4.5 को कैंसिल करेंगे, 8 प्लस 0.5 इंटू में 4। 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, यानी मीडियन कितना आएगा हमारा 10। Next question, for helping poor girls of their class, students save pocket money as shown in the following table। देखो पुअर गर्ल्स की हेल्प करने के लिए जो क्लास के स्टूडेंट्स उन्होंने पॉकेट मनी सेव की है, जैसे 5 से लेके 7 तक रुपीस 6 बच्चों ने सेव किए, 7 से लेके 9 तक 3 बच्चों ने किए, 9 से 11 तक 9 बच्चों ने किए। तो देखो जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या हो गई फ्रीक्वेंसी। अब हमें यहाँ मीन भी निकालना है और मीडियन भी। तो मीन के लिए पहले हम यहाँ पे क्लास मार्क निकालेंगे, यानी x। तो 5 और 7 का क्लास मार्क होगा 6 8 10 12 और 14। अगर हम यहाँ पे एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकालें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 10 को 9 से 90, 12 को 5 से 60 और 14 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 जा 98।
ठीक है, अब बारी आती है सिग्मा एफ आई एक्स आई की। तो सारी वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे, 6 और 4 10 और 18 की 8, कैरी आई 1, 3 1 4 2 6, 6 6 12, 12 और 18 हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 40 के। 3 1 4 2 6, 6 6 12, 12 और 18। 308 की। अब बारी आती है हमारे यहाँ पे एफ आई को ऐड करने की। तो जो हमारी एफ आई है यानी सिग्मा एफ आई किसके बराबर होगा, 639 99 18। 18 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पे 30, यानी मीन इज इक्वल्स टू में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। 308 डिवाइड बाई 30, 308 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो मीन होगा वो किसके बराबर होगा, 10.26 के। ये हो गई हमारी मीन की वैल्यू। अब बारी आती है मीडियन की। तो मीडियन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, यानी सी एफ। तो देखो सी एफ किसके बराबर होगा, फर्स्ट सी एफ हमारा 6, 6 में 3 को ऐड करेंगे 9, 9 में 9 को ऐड करेंगे 18, 18 में 5 को ऐड करेंगे 23, और 23 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो अब अगर हम यहाँ पे मीडियन निकालें, मीडियन किसके बराबर होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू में एच। अब देखो सारी वैल्यूज लिखेंगे, एल एल निकालने से पहले हमें यहाँ पे n/2 निकालना है, यानी n/2 30 डिवाइड बाई 2 वैल्यू कितनी आएगी, 15। तो 15 से अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 18। तो 18 की ही हम क्या लेंगे, लोअर लिमिट, यानी एल क्या हो गया हमारा 9। नाउ n/2 हो गया हमारा इसमें 15, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 से पहले वाली यानी ये हो जाएगी 9, फ्रीक्वेंसी जिसकी हमने मीडियन क्लास ली है वो यानी 9, और हमारे पास h कितना है यहाँ पे, क्लास साइज 7 - 5 यानी 2। वैल्यूज को पुट करेंगे, 9 प्लस 15 माइनस 9 अपॉन में 9 इंटू में 2, 9 प्लस 6 अपॉन में 9 इंटू में 2, 3 टाइम्स में यानी 9 प्लस 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 अपॉन में 3, 3 9 ज़ा 27 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, वैल्यू हो जाएगी 31 डिवाइड बाय 3। जब हम 31 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, यानी 31 डिवाइड बाय 3, तो जो हमारा मीडियन आएगा वो किसके बराबर आएगा, 10.3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा इज 31। तो देखो एकदम अलग सा क्वेश्चन आया है, हमारे पास मीडियन दे रखा है डाटा का 31, हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में जो x और y मिसिंग है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इस कंडीशन में।
तो देखो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम, नेक्स्ट वाली क्या होगी हमारी 5 + x, यानी ये हो गई हमारी 5 + x। दूसरी होगी हमारी 5 + 6 + x, यानी 11 + x के। इसी तरीके से नेक्स्ट होगी हमारी 11 + x + y के। 11 में 6 को ऐड करेंगे, 17 + x + y, 17 में 5 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी किसके बराबर, 17 और 5 यानी 22 + x + y = में 40। अब देखो ये जो हमारे पास 40 गिवन है वो किसके बराबर है, n के बराबर है, और हमें पता है लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, हाँ, जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होती है, n के, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22 + x + y में 40। और साथ में हम यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 40 के बराबर है, तो हम इसे लिखेंगे 5 5 10 6 और 6 12, 10 और 12 यानी 22। तो देखो ये हो जाएगा 22 + x + y में 40 के। नाउ x + y में 40 माइनस 22, x + y में 40 में से जब हम 22 को माइनस करेंगे वैल्यू कितनी आएगी हमारी 18। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, यानी x + y में 18। अब देखो हमारे पास n गिवन है, अगर हम n/2 करेंगे यानी 40 ÷ 2, वैल्यू कितनी आएगी 20, और हमारे पास मीडियन कितना गिवन है 31। तो इस मीडियन से हम सॉल्व करेंगे, मीडियन किसके बराबर है, l + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय f इंटू में h, मीडियन गिवन है 31। अब n/2 किसके बराबर है 20 के। तो अब यहाँ पे अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लें तो देखो ये हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इस कंडीशन में वो किसके बराबर होगी, 11 + x + y के। क्यों, क्योंकि 11 तो है ही है, अब इसमें हम कुछ x को भी ऐड करेंगे, कुछ y को भी ऐड करेंगे, तो वैल्यू क्या है हमारी बढ़कर आएगी, यानी 20 से अब ही यानी है। तो इस कंडीशन में हमारी जो l की वैल्यू है वो हो जाएगी 30, और f की वैल्यू हो जाएगी हमारी y, यानी L हो गया 30, n/2 कितना निकला था 20, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे अबव यानी 11 + x, 11 + x अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी थी y, और h यानी क्लास साइज कितना है वो है हमारा यहाँ पे 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, 31y में 30 प्लस 20 माइनस 11 माइनस x इंटू में 10, 31y में 30 प्लस 9 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 31y में 30 प्लस 90 माइनस 10x। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 31y में 30 और 90 किसके बराबर होगा, 120 माइनस 10x की। एक काम करते हैं इसको और शॉर्ट करते हैं, कैसे देखो 31 माइनस 30 में ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 11 माइनस x अपॉन में y इंटू में 10। 31 में से 1 माइनस करेंगे, 30 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30, 20 माइनस 11 यानी 9 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 10, और ये y उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा किसके बराबर
1 y के बराबर। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू में 90 माइनस का 10x, यानी y हमारा अगर 90 माइनस 10x के बराबर है और एक इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 18। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करेंगे, यानी x प्लस 90 माइनस 10x इज इक्वल्स टू में 18, x माइनस 10x इज इक्वल्स टू में 18 माइनस 90। 90 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 8 में से 1 72, यानी माइनस 9x इज इक्वल्स टू में माइनस 72। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू में 72 डिवाइड बाय 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब x प्लस वाई अगर हमारा 18 के बराबर है और अगर x हमारा 8 है, तो y किसके बराबर होगा, 18 माइनस 8, यानी 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज यानी x और y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 500 to 25, find x and y if the sum of the all frequencies is 100। देखो हमारे पास गिवन है यहाँ पे मीडियन कितना है, वो है हमारा 525, और बोला है सारी फ्रीक्वेंसीज यानी n किसके बराबर है, 100 के, और हमें अगेन x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फिर से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। खाना खा लो। तो जो हमारी फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, यानी 16। नेक्स्ट होगी 16 प्लस एक्स। उसके बाद होगी हमारी 16 में जब हम किसको ऐड करेंगे, 17 को, तो 7 6 13, यानी 23 प्लस एक्स। नेक्स्ट हो जाएगी 43 प्लस एक्स। 43 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तो 538 415 प्लस एक्स, एंड लास्ट हो गई हमारी 58 प्लस एक्स प्लस वाई। और अब हमें एक चीज पता है कि जो हमारी लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, एन के, यानी 58 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, 100 के। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 100 माइनस का 58, एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 42 के। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम n बाई 2 निकालें, ये किसके बराबर होगा, 100 डिवाइड बाई 2, यानी 50 के। और हमारे पास मीडियन गिवन है, यानी मीडियन इज इक्वल्स टू में l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में h। मीडियन कितना गिवन है, 525। l कौन सा होगा, n यानी 50 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 50 से ज्यादा। तो इस कंडीशन में जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, 43 प्लस एक्स। तो देखो 43 में हम कुछ ऐड करेंगे तभी तो यहाँ पे 58 आया होगा। तो इस कंडीशन में हमारी एल की वैल्यू हो जाएगी 500, एफ हो जाएगा 200, और 23 प्लस एक्स हो जाएगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एच होगा हमारा 100 के बराबर। यानी एल कितना है हमारा,
एल है हमारा इस कंडीशन में 500, n/2 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 प्लस एक्स के बराबर, अपॉन में फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है 20, इनटू में क्लास साइज कितना है 100। तो 525 माइनस 500 इज इक्वल्स टू में 50 माइनस 23 माइनस एक्स, अपॉन में 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, होल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 25 इज इक्वल्स टू में 50 में से जब हम 23 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 27 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 5, 25 डिवाइड बाय 5, 27 माइनस एक्स, 5 5 जा 25, 27 माइनस एक्स, यानी x इज इक्वल्स टू में 27 माइनस का 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे 22। अगर x हमारे 22 के बराबर है बाय इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 42, यानी y की वैल्यू किसके बराबर होगी 42 माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू में 42 माइनस 22, और 42 में से जब हम 22 को माइनस करेंगे तो y किसके बराबर आ जाएगा 20 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज इक्वल्स टू में 100 एंड मीडियन इज 32। हमारे पास n की वैल्यू दे रखी है 100, यानी दिस वन, तो n/2 किसके बराबर होगा 50 के बराबर, और मीडियन कितना गिवन है, मीडियन है हमारे पास इस कंडीशन में 32, दिस वन। और हमें क्या फाइंड करना है f1 और f2 की वैल्यू, तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, फर्स्ट सेम, सेकंड होगा 10 प्लस f1, 10 में 25 को ऐड करेंगे 35 प्लस f1, 35 में 30 को ऐड करेंगे 65 प्लस f1, दूसरी होगी हमारे पास 65 प्लस f1 प्लस f2, 65 में 10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस f1 प्लस f2, यानी 75 f1 f2 किसके बराबर होगा हमारा यहाँ पे 100 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f1 प्लस f2 बराबर होगा 100 माइनस 75, यानी एक इक्वेशन बनी f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू में 25। अब देखो n की वैल्यू हमारी किसके बराबर है 50 के, तो अब जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन सी होगी 35 प्लस f1, और इस कंडीशन में l की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 हो जाएगी हमारी इसमें फ्रीक्वेंसी, 10 प्लस f1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड h होगा हमारा इसमें 10।
वन मोर थिंग, देखो यहाँ पे जो हमारे पास मीडियन गिवन है वो कितना गिवन है, वो है हमारा इसमें 32। और 32 कौन सी क्लास इंटरवल के बीच में लाई करेगा, 30 to 40 के बीच में, यानी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 30 हो जाएगी। टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारी एन 100, यानी n/2 हो गया 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 65 प्लस 51 से प्रीसीडिंग वन, यानी 35 प्लस f1 क्या होगा हमारा, cf होगा। f हो गया 30, यानी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी हमारी यहाँ पे 30। अब हम यहाँ पे मीडियन के फॉर्मूले को पुट करते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू में एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 इंटू में h। मीडियन है 32, लोअर लिमिट है 30, प्लस n/2 है 50, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी 35 प्लस f1 डिवाइड बाय 2 इंटू में h है हमारा इसमें 10। 2 से 5 टाइम्स में 32 माइनस 30 इज इक्वल्स टू में 50 माइनस 35 माइनस f1, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू में 50 में से जब हम 35 को माइनस करेंगे 15 माइनस f1। नाउ f1 इज इक्वल्स टू में 15 माइनस का 2, यानी f1 किसके बराबर आ जाएगा, 51 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे, पूरी वैल्यू किससे भी मल्टीप्लाई होगी, 5 से भी। ठीक है, तो देखो 2 इज इक्वल्स टू में 15 5 जा 75, 2 इज इक्वल्स टू में 15 माइनस 5 f1। ठीक है, 15 इंटू में 3, यानी 12, और 2 इज इक्वल्स टू में 15 3 जा 45, सॉरी 15 5 जा 75, 15 25 75, माइनस 5 f1। नाउ 75 माइनस 2 इज इक्वल्स टू में 5 f1। 75 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 73, माइनस f1 टू 5 5। मीडियन इज इक्वल्स टू में एल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू में h अपॉन में f। पहले हम क्या कर रहे थे, f की जगह पे 2 पुट कर दे रहे थे, तो 32 इज इक्वल्स टू में 30 प्लस 50 माइनस 35 माइनस f1 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू में h कितना है 10। 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सॉरी 32 माइनस 30 इज इक्वल्स टू में 15 माइनस f1 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू में 15 माइनस f1 अपॉन में 3। 6 इज इक्वल्स टू में 15 माइनस का f1, और 15 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो जो हमारी f1 की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 9। f1 प्लस f2 अगर हमारा 25 के बराबर है तो f2 किसके बराबर होगा, 25 माइनस 9 के। तो जो हमारा f2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 16, यानी f1 हो गया 9 और f2 हो गया हमारा इस कंडीशन में 16।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या करना है, डाटा गिवन है और हमें इसका क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, जो हमारा मंथली कंजप्शन दे रखा है यूनिट्स में, वो किस फॉर्म में है, बिलो की फॉर्म में, बिलो 85, बिलो 105, बिलो 125। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है वो हो गई फ्रीक्वेंसी। तो इस कंडीशन में जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या बनेगी, 4, 13। एंड जब हम 13 को 22 में ऐड करेंगे, वन मोर थिंग देखो, ये हमारी बिलो की फॉर्म में, यानी ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स गिवन है ये हमारी अब क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इससे हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो पहली जो होगी वो हमारी सेम होगी, दूसरी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 9 - 4 यानी 5 के बराबर। अगेन 22 में से हम क्या करेंगे, 9 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 13, यानी प्रीसीडिंग वन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, माइनस। तो 42 - 22 यानी 20 के बराबर। नाउ 56 - 42, 56 में से जब हम 42 को माइनस करेंगे तो 14 के बराबर। एंड 64 - 56 इज इक्वल्स टू में 8। एंड 68 - 64 वैल्यू किसके बराबर आएगी, 4 के। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज का ऐड करें, यानी सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू में एन। तो 4 और 4 8, 8 8 16, 16 में जब हम 20 को ऐड करेंगे, 16 20 एंड 5 और 14 एंड 13 सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो जो हमारा n है वो किसके बराबर आ जाएगा, 68 के। और अगर हम n/2 की बात करें तो 68 डिवाइड बाई 2 यानी ये किसके बराबर होगा, 34 के। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें वैल्यू 34 से ज्यादा किस में आ रही है। तो 34 के से ज्यादा कौन है, 42 है, यानी पूरे टेबल में हमारी 42 ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो 34 से बड़ी है। अब 34 के रिस्पॉन्ड में अगर हम देखें तो जो हमारा क्लास इंटरवल है वो क्या है, बिलो 145। तो अब हम यहाँ पे इसको भी चेंज करते हैं क्लास इंटरवल्स में, तो ये हो जाएगा हमारा बिलो टू 85। नाउ 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165 and 165 to 185 and 185 to 205। तो देखो 205 में अगर हम 185 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 20, यानी ये किसके बराबर होगा, 65 to 85 से हमारी यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की जो सॉरी क्लास इंटरवल है वो स्टार्ट होगा। अब यहाँ से हम मीडियन निकाल सकते हैं, तो देखो कैसे होगा, मीडियन इज इक्वल्स टू में एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू में एच। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी n/2 से ज्यादा है वो है 42, यानी इससे प्रीसीडिंग वन होगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और 20 होगी हमारी इसमें फ्रीक्वेंसी, 125 होगी एल की वैल्यू और एच होगा हमारा इस कंडीशन में 20। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, एल की वैल्यू हो गई 125, n/2 है 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी 22, फ्रीक्वेंसी है हमारी 20 और एच है हमारा उसमें 20। तो 20 से 20 कैंसिल, 125 प्लस 34 में जब हम 22 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 12, यानी वैल्यू किसके बराबर है, 137 के बराबर। तो हमारा मीडियन कितना निकलेगा, 137। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश। आज के लेक्चर में हमने अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक किसके बारे में पढ़ा,
मीडियन के बारे में पढ़ा, जिसका फॉर्मूला हमने देखा क्या है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू में h। और इसी मीडियन से रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस के बारे में भी सॉल्व किया। तो यहाँ पे होता है हमारे स्टैटिस्टिक्स के दो पार्ट फिनिश, जिसमें हमने मीन भी पढ़ लिया, मीडियन भी पढ़ लिया। भले ही हमें इसको समझने में 3 लेक्चर लगे, पर हमने सारे टॉपिक्स जो है अच्छे से कवर किए, हर एक तरीके के क्वेश्चंस को कवर अप किया। अब जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, वो होगा हमारा मोड टॉपिक के ऊपर। मीन पढ़ चुके हैं, मीडियन पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है मोड। उसके लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम मोड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।